बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ वेल्थ सिक्योरिटीज आप लोगों को वेलकम करता हूँ वेबिनार में। लास्ट वीक का वेबिनार का रिकैप कर लेते हैं। उसमें हम कुछ हमने पैटर्न्स टेक टॉक में डिस्कस किए थे। ट्रायंगल पैटर्न था, वाइकॉफ की जो वॉल्यूम और इंडेक्स रिलेशनशिप जो है उसको हमने डिस्कस किया था। साइक्लिक पीरियड को डिस्कस किया था। इसी तरह ही हमने जब इंडेक्स व्यू में डिस्कस किया था तो हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। 44,750 की एक सपोर्ट थी और 43,990 से 44,050 पॉइंट्स की एक रेंज की सपोर्ट थी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,700 ये एक रेजिस्टेंस थी और 46,100 की रेजिस्टेंस थी। तो लास्ट वीक में 45,700 अराउंड कैन 650 जैसे मार्केट ने एक टच किया और वहां पर रेजिस्टेंस थी और वहां थोड़ी सेलिंग आई। उसके बाद जो क्लोजिंग है वो अराउंड सपोर्ट एरिया 44,750 के करीब आई है। तो इसी तरह ही आगे अगर हम जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस कर लें तो उसमें जीए चैनल का जो ट्रेड प्लान हमने शेयर किया था उसमें सपोर्ट दोनों टेस्ट हुई है, लेकिन अभी तक स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट है, वो हिट नहीं हुआ और रेजिस्टेंस भी अभी टेस्ट नहीं हुई। तो वो ट्रेड प्लान अभी इंटैक्ट है विद द सेम स्टॉप लॉस। तो उसके बाद अगर यूनिटी और एवीएन की बात करें तो ये हम आज इसको दोबारा से टॉपिक्स में ले रहे हैं, तो इसको वहाँ पर दोबारा डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और जो पीआरएल का ट्रेड प्लान हमने शेयर किया था उसमें जो सपोर्ट है 24 की वो टेस्ट हुई है और उसका भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है विद द सेम स्टॉप लॉस। तो आगे चलते हैं और आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं और इसमें टेकटॉक में देखते हैं आज फरहाद हमसे क्या डिस्कस करते जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। अच्छा, आज टेक टॉक में हम जो है जो हमारे ये पॉइंट्स टेबल हैं बेयर्स और बुल्स के, इसको एक दफ़ा से रीकैप करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने इसको डिस्कस नहीं किया और काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक दफ़ा उनको भी एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ आ जाएगी कि पॉइंट्स हैं क्या। तो बेयरिश इंडिकेशंस में जहाँ बेयर्स की बैक पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है डबल टॉप है 47,330 पे। तो 47,300 की जो 47,300 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीलिंग एरिया था, हमने पहले हाईलाइट कर दिया था कि यहाँ से मार्केट का ब्रेक होना मुश्किल है, स्टिल इंटैक्ट है। सो ये बहुत बड़ा एरिया डिफाइंड हुआ हुआ था और अब मजीद होता चला जा रहा है। तो बेयर्स के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसके ऊपर जो है अब आपकी वीकली चार्ट्स के ऊपर इस पे बेयरिश कैंडल्स बनी हुई थी। ऑब्वियस ही बात है, सीलिंग एरिया से रिजेक्शन आएगी तो बेयरिश कैंडल्स बनेंगी। तो अभी तक निगेट नहीं हुआ यहाँ से कुछ बुल्स की जो बुलिश कैंडल्स बने और वो ऊपर जाएं तकरीबन 46,400 से ऊपर कहीं जाके वीकली बेसिस के ऊपर क्लोज होगा तो निगेट करेगा कि वीकली कैंडल्स जो हैं वो आपकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कई हद तक ख़त्म होती चली जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद मज़ीद इसमें आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। राइजिंग यील्ड्स ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कुछ दिन पहले, यहाँ महीना डेढ़ महीना पहले जब यील्ड्स बढ़ना शुरू हुए थे, आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी। सो अभी आजकल फिर से जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। सो इसको ये इस पॉइंट्स को यहाँ से निकाल देते हैं। मार्केट को थोड़ा सा टाइम और मिल गया, इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल अभी बढ़ता हुआ नहीं लगता लॉकडाउन की वजह से। सो ये एक पॉइंट ख़त्म हुआ है इसका। फिर उसके बाद ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, एक बुलिश लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, ये वाली यहाँ से ऊपर टॉप तक जा रही थी, ये ब्रेक हुई, ये बेयर्स के लिए स्टिल वैलिड पॉइंट है, उससे नीचे ही अभी तक ट्रेड कर रही है और बहरहाल अभी ये 47,300 के करीब जाके दोबारा से टेस्ट होगी। फिर मज़ीद एक और पॉइंट इनके पास है लोअर हाई, ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और कि इंडेक्स जो है आपका लोअर हाई लगा रहा है। पहले 47,300 हाई था, फिर लोअर हाई बना 46,400 पे, फिर 45,900, फिर उसके बाद अभी लास्ट वीक 45,585 का बना। सो ये लोअर हाइज लग रहे हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि बाय डेफिनेशन कि आपकी मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड से निकल के बुलिश ट्रेंड में चली गई है। सो ये 4 पॉइंट्स बेरिश इंडिकेशंस के थे। सिमिलरली बुलिश में हाई लो लग रहा है। अब ये यहाँ पे भी देखें, ये जो लो था 42,800 का था, फिर 43,500 लगा, फिर अभी फ्राइडे को 44,374 लगा। सो ये यहाँ पे हायर लो डिफाइन कर रही है, बुल्स की फेवर में जाता है ये पॉइंट। फिर उसके बाद ये
बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स बनी थी 42,800 पे। अब ये 42,800 की सपोर्ट जोन ये पहले ही हाईलाइट कर दी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सपोर्ट होगी, इतनी इजीली इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो जब 47,300 पे थी हमारी प्रोजेक्शंस जो थी वो ये थी कि 42,800 से फिर मार्केट बाउंस करेगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ये सपोर्ट एरिया आसान नहीं है इसको ब्रेक करना फिलहाल। तो जहाँ 47,300 की सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस 42,800 की भी है। सो ये पॉइंट बुल्स की फेवर में जाता है। फिर मजीद देखते हैं इसमें बुलिश फ्लैग आउट का ब्रेकआउट था मंथली चार्ट्स के ऊपर। ये मैंने हाईलाइट किया था जब आपकी मार्केट 39,000 के करीब थी और हम मंथली क्लोजिंग देख रहे थे कि ये जो फ्लैग बना हुआ है इसका ब्रेकआउट लगेगा नहीं लगेगा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है और स्टिल इंटैक्ट है। ये ब्रेकआउट लगा, वापस आया, रीटेस्ट मेरे ख्याल में इस जो 43,550 है इसको रीटेस्ट करके बाउंस भी किया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो लॉन्ग टर्म में आगे काम आता रहेगा, बार बार इसको देखना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट है बुल्स के लिए लॉन्ग टर्म में। फिर उसके बाद कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लगा था, ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपकी कप की फॉर्मेशन बनी हुई है इस तरीके से। ये पूरा आपके वी शेप रिकवरी जो थी ये कप की फॉर्मेशन बना रही थी। फिर इसी तरीके से ये इसका हैंडल था, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। सो ये इसका भी ब्रेकआउट हुआ है और अगेन ये 42,800 एज अ सपोर्ट इसको ज़रूर लेगा या ले चुका है अभी भी। तो ये अगेन ये वाला पॉइंट बुल्स की फेवर में जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें न्यू एडवांसिंग फेज। हाँ, ये 3 ईयर साइकिल में आपकी 6 डेली साइकिल्स थी। ये यहाँ पे देखें, ये पहली दफा हुआ है हमारी इस पूरी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कि 3 ईयर साइकिल्स में 6 डेली साइकिल्स लो लगे हों। यूजुअली 4 लगती हैं, मैक्स 5 लगती हैं, 6 नहीं लगती। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी थी। सो इसका ये मतलब था कि एक पैराबोलिक मूव आने वाली है। सो ये स्टिल इंटैक्ट है और अगर तो ये फर्स्ट लेग थी तो सेकंड लेग अभी चलना शुरू होगी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए कि दोबारा से मार्केट जो है वो एटलीस्ट ये जो बातें होती हैं कि 32,000 पे जाएगी, मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न पे अप्रैल हमने कहा था कि अच्छा महीना होगा, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये कहीं 46,100 या 400 के जाके कहीं क्लोज होगा। सो अप्रैल की लास्ट वीक चल रहा है, इसको मैं फिलहाल इससे निकाल रहा हूँ टेबल से अपने। काफ़ी हद तक काम कर गया। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी का, ये बुलिश डाइवर्जेंस या कंसोलिडेशन की तरह से फॉर्मेशन है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाइक ऑफ को फेवर करती है। और मंडे को जो आपकी बेरिश कैंडल बनी, वॉल्यूम फ्राइडे से ज़्यादा था। सो ये बुलिश डाइवर्जेंस है जो वाइक ऑफ को फेवर करती है, बुल्स को फेवर करती है। सो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। 4 बेयर्स के पास हैं तो 6 तकरीबन बुल्स के पास हैं। बुल्स की पास अभी ज़्यादा बैक में पॉइंट्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट लगेगा। और अब आ जाते हैं इंडेक्स व्यू पे या इंट्राडे के जो लेवल्स बनते हैं उसकी बात करें। तो लास्ट टाइम ये जो ट्रायंगल की कंसोलिडेशन है या पैटर्न है ये कन्वर्ज हो रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था। सो मोस्ट लाइकली अब जो इसकी ड्यूरेशन है, जो लास्ट कंसोलिडेशन ट्रायंगल था कन्वर्ज हो रहा था, उसका टाइम पीरियड इतना था कि टॉप से इतना, और ये तकरीबन हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट। कंसोलिडेशन फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है इसका। सो मोस्ट लाइकली अब ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट लगेगा या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। मैं जो हूँ मैं बैक करता हूँ कि ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट मोस्ट लाइकली लग सकता है। नॉट इन अप्रैल, इन कमिंग वीक्स, मे बी इन मे। तो ये जो है आपका ब्रेकआउट ऊपर को लगेगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि 42,700 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। तो ये इस स्टॉप लॉस के साथ तेज़ी करनी चाहिए अगर नीचे कहीं बाय ऑन डिप्स पे की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो। ये 2-3 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद अगर ये जो ट्रायंगल है ये कहीं जाके क्या कहते हैं ब्रेकआउट देता है, सो इसकी जो प्रोजेक्शन बनती है वो तकरीबन आएगी आपकी 49,300 के करीब इस ब्रेकआउट के बाद। सो इसको बड़े इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा और
अगेन एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि 46,100 से ऊपर आपकी मार्केट चली जाती है, सो हायर हाई लग जाएगा, तो बुल्स को मजीद फेवर करेगा। कंक्लूड करता हूँ सब कुछ आसान लफ्जों में कि अगर ये ट्राइंगल ब्रेकआउट लगता है 49,300 को हम आए कर सकते हैं, 46,100 के ऊपर एक ब्रेकआउट होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा। अगर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे आप काम करना चाह रहे हैं 42,700 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। सो ये ओवरऑल जेनेरिक व्यू है KC 100 का। जी सर। जी थैंक यू। काफी डिटेल से हमने पिछले पॉइंट पर जो हम डिस्कस करते आ रहे थे वो टेकटॉक को भी डिस्कस कर लिया और इंडेक्स व्यू को भी। आगे चलते हैं और टॉपिक्स की तरफ। जी टॉप पिक्स इस वीक की मेरी लास्ट वीक से ही है, यूनिटी फूड्स की बात कर रहा हूँ मैं। अ, ये जो इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इस एज अ सपोर्ट एक्ट की है। लास्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस 26.20 का था, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहूँगा, या मैं स्टॉप लॉस 27 के करीब रख रहा हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 32.50 पर है और सेकंड रेजिस्टेंस इसकी 33.70 पर है, और ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं 30.40, 28.95, इनको इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और स्टॉप लॉस उसका 27 बनता है। सो ये पहली पिक है। फिर उसके बाद एवीएन अगेन, ये भी लास्ट वीक से ही है, इसका भी ट्रायंगल कन्वर्ज हो रहा है। सो ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है इसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फर्स्ट सपोर्ट 82 84.90 82.20। लास्ट वीक मेरा स्टॉप लॉस 79 समथिंग का था, अब स्टॉप लॉस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है, तो 81 के करीब होना चाहिए। और फर्स्ट रेजिस्टेंस 92 और सेकंड रेजिस्टेंस 96.97, ये सीलिंग एरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक किया तो फिर ये फर्दर 102 और 104 के करीब हम इसको देख सकते हैं। सो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें अगेन। फिर उसके बाद आयशा स्टील की अगर मैं बात करूं, ये कंसोलिडेशन बॉक्स जो है इसकी उसमें ट्रेड कर रहा है, 26 के करीब जाता है, वहाँ पे सेलिंग आती है। नीचे 22.35 और 21.60, ये इस पूरे रेक्टेंगल बॉक्स का जो है सपोर्ट जोन बनती है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी अब ये अगर तो ये नई लेग यहाँ से रैली करना चाह रहा है, सो जो प्रीवियस लेग थी उसकी, जहाँ उसकी कंसोलिडेशन फेज था, उसका टाइम पीरियड जितना था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मोस्ट लाइकली अगर इन सपोर्ट लेवल से एक अच्छी सिग्निफिकेंट बुलिश स्विंग्स लगना शुरू हो जाएं, लेट्स से 23.55 से ऊपर की क्लोजिंग या 24.20 के ऊपर क्लोजिंग, तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ से रैली में भी कन्वर्ट कर सकता है। अगेन स्टॉप लॉस 20.90 का बनता है, 20.90 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे आयशा स्टील में काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है पायनियर सीमेंट की अगर मैं बात करूं, अगेन ये भी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है, और रिस्पेक्ट मिली है इसको फ्राइडे को इस सपोर्ट पर। तो पहली सपोर्ट 121 की बनती है, दूसरी 117 की बनती है। स्टॉप लॉस ये प्रीवियस हाई लो से नीचे कहीं रखना चाहिए, 116 या 115 के करीब बनता है ये। फर्स्ट रेजिस्टेंस 127 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 131, 131 ब्रेक किया, 135 और फिर 141 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ये चार टॉप पिक्स हैं इस हफ्ते के लिए। ये आगे चलते हैं और क्लाइंट क्यूरीज जो आई हुई हैं वो मैंने आपको दी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी अच्छा, सबसे पहले एक क्यूरी है बाइको की। अगर तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को देख रहे हैं, तो इनको रिस्पेक्ट मिल रही है, इस पे काम किया जा सकता है। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करें। फर्स्ट सपोर्ट 9.40 की बन रही है, सेकंड 9 की अराउंड बन रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 10.75 है और सेकंड रेजिस्टेंस 11.80 है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखूं, और वीकली कैंडल्स या वीकली चार्ट्स पे आ जाऊं, सो इस पे एक पैटर्न बन रहा है जो रेप्लिका है, जो हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, जो इस पर्टिकुलर चार्ट का बिहेवियर बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, जब ये पहले इसने बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये जो इसकी पीक्स थी 1, 2 और 3, ये ऑलमोस्ट रेप्लिका है जो इस टाइम हो रहा है। ये 1 और 2 लगा चुका है, और ये 3 जो है यहाँ कहीं बनती है, जो 14.80 की होगी। सेम पैटर्न है। अगर आप इसकी जेरोक्स कॉपी लें और इसको पिवट पॉइंट रखें, फोल्ड करें, तो आपको लगेगा कि यार दोनों तरफ एक ही जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। सो सेकंड जो हायर हाई था इसका वो लग चुका है, जो थर्ड वाला है उसके लिए तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगेन मैं कंसोलिडेशन टाइम पीरियड उठा रहा हूँ उसका, प्रीवियस पैटर्न का,
ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या 2 से 3 हफ्ते मजीद और हैं इसमें। सो ये अगर 11.80 को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 14.80 को जाके टेस्ट करे। अगेन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट है, लेकिन ये पैटर्न जो है ये इस तरीके से प्ले ज़रूर कर रहा है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक और क्यूरी थी FNEL की। अच्छा, FNEL ने बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो ब्रेक की है 12.90, और ये जो एरिया था ये बहुत बड़ी सपोर्ट बनती थी इसकी 12.90 के करीब की। सो वो ब्रेक हुआ है, उसके बाद से ये स्ट्रगल कर रहा है और ये अभी तक बेरिश रैली में ही है। अब जो इसकी सपोर्ट आती है, इमीडिएट सपोर्ट 9.0 की बनती है और 8.65 के करीब बनती है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस 10.70, 11.60, 11.60 को जाके टेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा वहाँ बेचना चाहिए। अगेन अब मैं इस चार्ट की अगर बिहेवियर की बात करूँ या नेचर की बात करूँ, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है, ऑब्वियस नज़र आती है, ये बहुत ज़्यादा ना AB=CD के ऊपर ट्रेड करता है। इस पैटर्न के ऊपर ये आपका A पॉइंट है, और फिर उसके बाद आपका B पॉइंट बना, और सेम अगर मैं इसका क्लोन बनाऊं इस लेग के लिए तो ये इसी तरीके से C पॉइंट बनेगा, और फिर आपका ये D पॉइंट बनेगा। अब ये पैटर्न हमेशा से इसमें चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं इससे पहली वाली बेयरिश रैली देखूं, ये वाली, और इसका क्लोन बनाऊं, ये एग्जैक्टली AB=CD के करीब बनता है, और इसकी प्रोजेक्शन यहाँ जाके कंप्लीट होती है। सो इस चार्ट की नेचर है कि ये AB=CD को कंप्लीट करता है, और अगर तो ये यहाँ पे इस वाली बेयरिश रैली को AB=CD कंप्लीट करता है तो इसका रेट बहुत ज़्यादा नीचे जाके कहीं बनता है। और दूसरी बात, इसमें अगर बाइंग करनी है, दोनों रैलीज के बाद एक कंसोलिडेशन फेज था, इसमें बेयरिश रैली के बाद ये आके कंसोलिडेट करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आपकी बेयरिश रैली हो तो 40 टू 45 डेज की कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद कोई भी स्क्रिप्ट हो या इंडेक्स हो वो परफॉर्म करता है। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइम ही नहीं शुरू हुआ है इसका, सो ये बहुत जल्दी हो जाएगा इसको बाय करना, तो थोड़ा सा इसको टाइम दें, कंसोलिडेट होने दें, जब ब्रेकआउट्स लगना शुरू हो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये रैली में कन्वर्ट करेगा। सो ये बहुत जल्दी है यहाँ पे इसको फिलहाल बाय करना। अगर उससे पहले पहले 11.60 के करीब जाता है तो एक दफ़ा सेल करना चाहिए। फिर नेटसॉल की बात करें। अच्छा, नेटसॉल में इसकी जो रेंज है डिफाइन होती हुई नजर आ रही है, वो 150 से 175 है। ये रेंज इसकी कंसोलिडेशन फेज होना चाहिए। इसकी जो लास्ट कंसोलिडेशन फेज थी, अगर मैं उसका क्लोन बना के यहाँ पे रखूँ तो इसमें अभी काफ़ी टाइम है कंसोलिडेट होने के लिए। जो ये पहली कंसोलिडेशन थी और उसके बाद जो इसने रैली किया, तो अभी काफ़ी टाइम है। सो अगर तो आप इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं 150 146, ये दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, 145 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है अगर आप रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस 164 172 है, जब तक ये 175 से ऊपर ब्रेक करके नहीं ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल इसकी कंसोलिडेशन में टाइम है मजीद। फिर उसके बाद फौजी सीमेंट की अगर बात करें, तो फौजी सीमेंट जो है एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल पर है, ऑलमोस्ट 22.90 को टेस्ट करके बाउंस किया, अच्छी सपोर्ट है, और नीचे उसकी दूसरी सपोर्ट आती है 22.30 के करीब, यहाँ बाय करना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 23.95 और सेकंड रेजिस्टेंस 25.05 है। तो ये सर क्यूरीज थी इस वीक की भी। जी, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस किया, क्यूरीज को भी तो हमने ज़रा डिटेल से डिस्कस किया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com, जिसके ऊपर आप कोई भी क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो है वो अपने ब्रांच मैनेजर या जो ट्रेडर्स है या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको के साथ अपनी क्यूरी को शेयर कर सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप अगर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।